स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चाइना की बड़ी बेइज्जती हो रही है कई जगहों। क्यों बेइज्जती हो रही है? क्योंकि पहले वेनेजुएला में देखने को मिला, वेनेजुएला ने भर भर कर चाइना के हथियार खरीदे, लेकिन वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन को वो हथियार रोक नहीं पाए। फिर ईरान में भी देखने को मिला कि ईरान में भी डिफेंस सिस्टम ने सही तरीके से काम नहीं किया। पाकिस्तान में भी देखने को मिला कि चाइना के डिफेंस सिस्टम ने सही तरीके से काम नहीं। चाइना के हथियारों को लेकर एक ऐसा माहौल बन रहा है, लेकिन इधर जंग के बीच क्या चाइना किसी बड़ी तैयारी में लगा है, या फिर चाइना के अंदर एक डर है जिसकी वजह से वो भारत के पास कुछ ऐसा कर रहा है जो अलग अलग संकेत दे रहे हैं। 1962 की लड़ाई के बाद से चाइना की एक बड़ी दिली ख्वाहिश है कि 1962 वाला हालात पर उन्हें कुछ हर बार उन्हें निराशा हासिल होने लगी 1962 के बाद से। ये जिनकी एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है सुंदर जी। सुंदर जी ने पूरा सीन ही बदल दिया था। लेकिन आज मैं इनकी बात क्यों कर रही हूँ, यहाँ ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई का माहौल है और उधर दूसरी तरफ LAC के पास J-20 की तैनाती हो रही है। आखिर करना क्या चाहता है चाइना? वहीं ताबड़तोड़ भारत ने ऑर्डर दिया है किस चीज के? प्रोडक्शन का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1962 का जब युद्ध हुआ था तब चाइना ने एक प्लान किया था और ये पूरे प्लान के तहत हुआ था। हालांकि इस प्लान में उसने इस चीज को ध्यान दिया कि जियोपॉलिटिकल हालात कैसे हैं। 1962 का वो समय ऐसा समय था जब क्यूबा संकट में अमेरिका फंसा हुआ था और सोवियत संघ भी फंसा हुआ, दोनों एक तरफ उलझे हुए थे और तब चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था। दुनिया का ध्यान दो युद्धों में चला गया, अमेरिका और सोवियत संघ का युद्ध या फिर तनाव वो ज्यादा बड़ा था, इसका ध्यान उस तरफ चला गया और 1962 में आगे बढ़ाया चाइना। ये किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन ऐसी ही चीज 1986-87 में करने की कोशिश की गई और उस समय अरुणाचल प्रदेश में करने की कोशिश की गई। तब एक ऑपरेशन चलाया गया था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फाल्कन। 1962 के बाद चाइना के अंदर ये मन में बैठ चुका था कि अब भारत जो है ना हमेशा पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जून 1986 में सर्दियां खत्म जब हुई तो गर्मियों के लिए अपने पुराने पोस्ट पर भारतीय सैनिक लौट रहे। तब उन्हें पता चला कि नहीं, चाइना ने तो वहां पहले से ही अस्थायी नहीं बल्कि आधी अस्थायी संरचना बना ली है। हेलीपैड, बैरक सब कुछ तैयार है। चीन कह रहा है कि ये हमारी जमीन है। अब ऐसे में राजनीतिक स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन बीजिंग ने ठुकरा दिया। अब मन में ऐसा आने लगा कि क्या 1962 जैसा होगा, लेकिन इस बार एक अलग ही कमांडर था मैदान में, जनरल के सुंदर जी। ये उस समय भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फायर एंड आइस के नाम से मशहूर, एक तरफ आक्रामक, दूसरी तरफ रणनीतिक मास्टरमाइंड। उन्होंने फैसला लिया कि अब पीछे नहीं हटेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। और अक्टूबर 1986 आए, ठंड बढ़ रही थी, बर्फ गिरने वाली थी। 18 अक्टूबर की सुबह तवांग के पास जेमिथांग हेलीपैड पर भारतीय वायुसेना का विशाल हेलीकॉप्टर उतरा और एक पूरी ब्रिगेड, हजारों जवान, हथियार, गोला बारूद, भारी उपकरण सबको उतारा जा रहा था। कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ हेलीकॉप्टर। 18 से 20 अक्टूबर तक ये ऑपरेशन फाल्कन चला और जवान उतरते गए और टॉप की ऊंची चोटियों पर चढ़ गए। हाथुंगला रेंज, लांगरोला, पंकांग टेंगसो, क्याफो। और उसके बाद चाइना के लिए मुश्किलें खड़ी हुई थी। उसके बाद से जब भी हुआ, चाहे वो गलवान ही क्यों ना, भारत की तरफ से एक जवाब मिला है चाइना को। अभी का सीन क्या हो रहा है, एक तरफ तो इधर लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ LOC पर भारत से मात्र 180 किलोमीटर की दूरी पर चाइना J-20 को तैनात कर रहा है। अपने तिब्बत के सिगात से एयरबेस पर तैनात कर रहा है। ये एयरबेस भारत के साथ लगने वाले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 180 किलोमीटर दूर है। इससे संकेत मिलता है कि चाइना विवादित सीमा के इलाके के पास अपनी हवाई ताकत को तेजी से मजबूत कर रहा है। तिब्बत के इस इलाके में सिंगात से एयरबेस लंबे समय से चाइना के लिए वेस्टर्न सेक्टर का एक महत्वपूर्ण बेस रहा है और चीन ने J-20, जिसे ये कहते हैं स्टील्थ फाइटर जेट है, इसको इन्होंने तैनात किया है। वैसे तिब्बत जैसे ऊंचाई वाले इलाके में एडवांस विमानों को संचालित करना आसान नहीं होता है। यहाँ की पतली हवा इंजन की क्षमता और विमान के पेलोड पर असर डालती है। इसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि इस इलाके पर तैनाती हो रही है। वैसे आपको बता दूं, भारत ने भी उत्तरी भारत के कई अग्रिम एयरबेस पर अपने
मौजूद तैनाती बनाया है। लेकिन भारत अब एक खास काम कर रहा है और वो है दनादन ऑर्डर देना। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत ने एक मिशन नाम दिया है मिशन ड्रोन शक्ति। इसमें 16,000 से 18,000 करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया गया है। इसका मकसद है ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से लोकल मैन्युफैक्चरिंग में बनाना, चीन से आयात घटाना और ड्रोन की बिक्री और इस्तेमाल को बूस्ट माना जा रहा है। 500 से 600 करोड़ रुपए R&D, बाकी 1,000 से 12,000 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग और इसके अलावे छोटी छोटी कंपनियों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो। अभी भारत का ड्रोन मार्केट 4500 करोड़ का है। छोटी कंपनियां जैसे ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के 550 मेंबर्स में से ज्यादातर यानी 50% पार्ट्स क्या होता है चाइना से ही आयात होते हैं। प्रोपेलर, मोटर, एडवांस GPS, सेंसर, लिथियम पॉलीमर बैटरी, फ्लाइट कंट्रोलर। टॉप 10% बड़े प्लेयर्स 80% मार्केट पर कब्जा रखते हैं और 70% लोकल है, लेकिन छोटे अभी आयात पर निर्भर हैं। अब ऐसा करके भारत क्यों कर रहा है ऐसा? दो चीजें हैं। भारत डिफेंस और नॉन डिफेंस दोनों सेक्टरों में ड्रोन को अपनी ताकत के रूप में लाना चाह रहा है। अभी के जंग को हमने देखा और इस जंग से एक चीज तो समझ में आ गई है कि आने वाले समय में ड्रोन, मिसाइलें ये एक बड़ा रूप दिखलाएंगी और जिस तरीके से युद्ध का स्वरूप बदल रहा है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे। ऐसे में भारत उन तैयारियों की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावे अगर सवाल ये है कि चाइना के J-20 का तोड़ क्या है, तो आपको बता दूं पहली बात तो ये चाइना के हथियार न किस तरीके के हैं ये अभी जितने भी युद्ध में शामिल हुए हैं उनसे एक चीज तो जरूर समझ में आया है, डिफेंस सिस्टम इनका बहुत कमजोर है जिसकी बेइज्जती हर तरफ हुई है। ऐसे में जब तक चाइना के हथियार मैदान में नहीं उतरते हैं इनके हथियारों के बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति हो सकती है, क्योंकि अक्सर ये बोलते कुछ और है और निकलता कुछ और है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।